देखो, आज का हमारा टॉपिक है दो चीजें। आज थ्योरी होगा, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग हम उसका प्रैक्टिकल कराएंगे। तो सबसे पहला एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक मल्टी थ्रेडिंग। ये दो टॉपिक हम लोगों को अभी करना है, वो चाहे पाइथन हो या जावा हो, दोनों में ही ये टॉपिक है। अब ये दोनों टॉपिक का मतलब क्या होता है, तो व्हाट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब इसको हैंडल करना, एक्सेप्शंस को हैंडल करना। बट व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर, या फिर ये बोल सकते हो लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम विच, चलो ये थोड़ा देर में लिखते हैं विच वाला चीज। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? तो एरर होता है ना, गलती। गलती दो तरह का होता है, एक होता है सिंटैक्स एरर, टाइप्स ऑफ एरर्स। जो गलती होता है वो कितना तरह का होता है? तो पहला सिंटैक्स या फिर फिजिकल एरर या फिर ग्रामेटिकल एरर। सिंटैक्स किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग लिख रहे हैं इंट नम सेमीकोलन, तो एक सिंटैक्स है ना। कोई भी स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं तो वो क्या होता है, मतलब कि कोई ग्रामेटिकल कोई सिंटैक्स, एक सिंटैक्स है कि पहले डेटा टाइप लिखो, फिर स्पेस, फिर वेरिएबल का नाम, फिर सेमीकोलन। मतलब एक नम नाम का वेरिएबल बन गया जिसके अंदर में तुम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ऐसा जावा में होता है। मान लो हम लोग क्या कर दिए, नम इक्वल टू 5। अब अगर ऐसे कर देते कि 5 इक्वल टू नम, ये तो गलत हो जाता ना, क्योंकि 5 में नम कैसे जाएगा? एक वेरिएबल में, सॉरी, एक नंबर में वेरिएबल कैसे घुस जाएगा? एक लिटरल में वेरिएबल कैसे चला जाएगा? ये तो गलत है, ये सही है। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ये सिंटैक्स एरर नहीं है, सिंटैक्टिकली ये करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट सिंटैक्टिकली, बट दिस इज सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट, फिजिकली इनकरेक्ट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ग्रामर, ग्रामेटिकल एरर मतलब ग्रामर। जैसे अगर इंग्लिश का बात करो तो एक होता ना कि आई एम गोइंग टू जापान। अगर कोई ऐसे बोले तो ऐसा कुछ बोले तो कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? गोइंग टू एम आई जापान मतलब, अब जबरदस्ती समझने का कोशिश करोगे तो अलग बात है, या फिर अगर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हो तो समझ में आ जाएगा। मतलब ग्रामेटिकली समझ में नहीं आएगा, जबरदस्ती समझने का कोशिश करोगे कि शायद ये बोलना चाहता है, लेकिन तुम गलत भी हो सकते हो सकता है कि शायद वो ये बोलना चाहता है कि मैं जापान गया था, क्या मैं जापान जा रहा हूं? कोई लिखना चाहता है क्या मैं जापान जा रहा हूं, ऐसे होगा ना। लेकिन कोई ऐसे लिख दिया, तो बोलो ये जो लिखा हुआ है, कोई इंसान ये लिखना चाहता है या ये लिखना चाहता है? ये दोनों का तो अलग मीनिंग है ना। आई एम गोइंग टू जापान, मैं जापान जा रहा हूँ। एम आई गोइंग टू जापान, क्या मैं जापान जा रहा हूँ? अब कोई इंसान ये लिख दिया, अब तुम बताओ वो क्या बोलना चाहता है?
मैं जापान जा रहा हूं, या फिर क्या मैं जापान जा रहा हूं। कंफ्यूजन है ना यहाँ पे। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मतलब हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि वो बोलना क्या चाहता है। तुम अगर ये समझोगे तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मुझे तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं जापान जा रहा हूँ। और अगर कोई ये बोलेगा, मतलब कुछ बोला तो तुम ये समझ गए कि क्या मैं जापान जा रहा हूँ, तो बोलेगा नहीं मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू जापान। इसका मतलब कि अगर तुमको तुमको इंग्लिश का ग्रामर अगर पता है, तो कोई अगर तुमको ये चीज बोले कि गोइंग टू एम आई जापान, तुम समझ पाओगे वो क्या बोलना चाहता है। नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे। ग्रामर गलत है, मतलब इंग्लिश के ग्रामर में ये क्या चीज लिखा हुआ है, ग्रामर के हिसाब से ये ठीक नहीं है। तुम तो इसको देख के बता सकते हो ना कि ग्रामर के हिसाब से ये ठीक नहीं लग रहा है। अगर तुम ये समझोगे तो वो बोलेगा नहीं हम तो ये बोल रहे थे। तुम ये समझोगे तो बोलेगा नहीं मैं तो ये बोल रहा था। ये ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट है। तो जब तुमको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो कंप्यूटर को कैसे प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम हैं वैसे कंप्यूटर है। हमारा भी कुछ लॉजिकल है, हमारे भी दिमाग में कुछ ग्रामर है, कुछ सिंटेक्स वगैरह है कि कोई कुछ बोलता है तो समझ में आ जाता है। कोई बोलता है कि मुझे भूख लगा है, तो हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि उसको नींद लगा है। अगर कोई हमें बोल रहा है कि मुझे भूख लगा है, तो हम ये समझ पाते हैं कि उसे भूख लगा है। कैसे समझ पाते हैं। कुछ तो ग्रामर हमें पता है। हिंदी का ग्रामर या इंग्लिश का ग्रामर, अगर कोई बोलेगा आई फील लाइक हंग्री, अगर तुमको कोई कुछ बोल रहा है कि आई फील लाइक हंग्री, आई एम हंग्री, तो तुमको समझ में आएगा ना कि उसे भूख लगा है। तो जब हम लोग इंग्लिश में ग्रामर में अगर कोई एरर हो जाए तो फंस सकते हैं, तो कंप्यूटर क्यों नहीं फंस सकता है। ये बोलो। एक सेकंड तो एक थोड़ा सा कॉल रिसीव कर रहे हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रामेटिकल एरर क्या होता है। तो किसी भी लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सीखा था कि एवरी लैंग्वेज हैज ए स्पेसिफिक ग्रामर। हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक ग्रामर होता है। एंड देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। बिना ग्रामर का तो कोई लैंग्वेज होता ही नहीं है। तो हर लैंग्वेज का तो अपना एक ग्रामर होता है। तो अगर तुम जावा का बात करो, सी प्लस प्लस का बात करो, तो ये सही है, बट ये गलत है। पाइथन के हिसाब से बात करो तो ये सही है, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मान लो पाइथन में प्रिंट करना है तो कैसे लिखते हो। प्रिंट हेलो, ऐसा लिखते हो। मान लो अगर ऐसा कर दें कि ऐसा करके हेलो, और फिर ऐसा करके प्रिंट, क्या समझ में आ रहा है। जबरदस्ती समझने का कोशिश करोगे तो अलग बात है, आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये करना क्या चाहता है। लेकिन कंप्यूटर जबरदस्ती नहीं करता है।
उसका सिंपल सा अपना एक तरीका है, अपना एल्गोरिथम है, अपना उसका एक रूल है, उसका कंपाइलर या जो भी बोलो। अगर उसके ग्रामर के हिसाब से ये सही है तो ठीक है, नहीं तो ये गलत है। तो दो तरह का एरर होता है, एक होता है सिंटैक्स एरर, फिजिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर। मतलब ये भी तो ग्रामर एरर है ना। और एक होता है लॉजिकल एरर। एक होता है लॉजिकल एरर, एक होता है तो सिंटैक्स एरर, फिजिकल एरर या ग्रामेटिकल एरर। अगर मान लो कहीं पर हम ऐसा कुछ कर दिए कि सपोज ऐसा नहीं, लिखा हुआ है कि नम सेमीकोलोन 5 इक्वल टू, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये तो सही है, ये गलत है। तो ये गलती को बोलते क्या है, गलती का मतलब एरर। तो एक ग्रामेटिकल एरर मतलब ग्रामर गलती है, क्योंकि सेमीकोलन इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसके बाद इक्वल टू नहीं, पहले नम होना चाहिए फिर इक्वल टू 5 सेमीकोलन, तब सही है। फिजिकल एरर क्यों बोलते हैं इसको हम लोग, ये तुमको सबसे पहला कि दिखाई भी देता है, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा, तुम इसके कोड में चेंजिंग कर सकते हो, सेमीकोलन को मिटा सकते हो, कुछ लिख सकते हो, इसलिए इसको फिजिकल एरर बोलते हैं। तुम इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हो इसके अंदर में। और सिंटैक्स का मतलब भी वही ग्रामर, मतलब देखने में जो सिंटैक्स होता है ना, कि सिंटैक्स का मतलब क्या हुआ कि पहले वेरिएबल का नाम होता है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, फिर वैल्यू होता है, ये सिंटैक्स है। कि अगर कोई बोलेगा कि एक वैल्यू हमें असाइन करना है किसी वेरिएबल के अंदर में, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स ये बोलता है, उसका डिजाइन, उसका फॉर्मेट, कि किसी वैल्यू को कहीं पे स्टोर करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स होता है कि पहले वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल टू ऑपरेटर मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर वैल्यू जो तुम्हें स्टोर करना है, जो असाइन करना है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। ये सिंटैक्स नहीं है, ये एक एग्जांपल है। सिंटैक्स का मतलब वैल्यू स्टोर करने का सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, ये सिंटैक्स है। जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स क्या है, क्लास नेम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे पैरामीटर्स सेमीकोलन। इसको सिंटैक्स बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाने का। पाइथन में कैसा ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल टू क्लास नेम पैरामीटर्स, ऐसे ही होता था। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस मतलब, चलो स्टूडेंट नाम का क्लास था तो क्या लिख दिया यहाँ पे, एस टी इक्वल टू स्टूडेंट रोल नंबर 1 कॉमा रुचि लिख दिया। वही जावा में करना होगा तो क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट, एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 1 कॉमा डबल कोट में सुरुचि। क्योंकि जावा में स्ट्रिंग डबल कोट में होता है और पाइथन में स्ट्रिंग सिंगल कोट डबल कोट दोनों ही सही है। तो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं एग्जाम्पल, और इसको बोलते हैं सिंटैक्स, मतलब इसका लिखने का स्टाइल। तो एक वैल्यू जब असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर में, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है कि पहले वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर वैल्यू। लेकिन पहले वेरिएबल का नाम सेमीकोलन दे दिए, फिर वैल्यू दे दिए, फिर इक्वल टू दे दिए, ये तो सिंटैक्स ही गलत है। सिंटैक्स तो ये होना चाहिए, ये तो सिंटैक्स ही गलत है ये वाला। तो सिंटैक्स एरर बोलो, फिजिकल एरर बोलो, जो तुमको दिखाई दे रहा है, जो तुम चेंज कर सकते हो, जिसको तुम फिजिकली तुम इसको चेंज कर सकते हो यहाँ पे, इसको बोलते हैं फिजिकल एरर। और ग्रामेटिकल एरर मतलब जो ग्रामर के हिसाब से, जो लैंग्वेज के ग्रामर है, ग्रामर बोलता है, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से तो एक सिंटैक्स होता है ना। सिंटैक्स एरर मतलब कि ग्रामेटिकल एरर। तो एक तो ये एरर हुआ जो तुम्हारे कोड में यहाँ पे एरर है, और दूसरा होता है लॉजिकल एरर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। लॉजिकल एरर को ही हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, फिजिकल एरर को नहीं। इसको सिर्फ यही बोलते हैं, सिंटैक्स एरर, फिजिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर। और लॉजिकल एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन।
और चैप्टर में क्या पढ़ना है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब कि जब तुम किसी प्रोग्राम में कोई फिजिकल एरर करोगे, मान लो तुम्हारे प्रोग्राम में कोई एरर है, कोई फिजिकल एरर है या ग्रामेटिकल एरर है या सिंटैक्स एरर है, ठीक है, तो उसको तुमको मैन्युअली ठीक करना पड़ेगा यहाँ पे आके। मतलब फिजिकल एरर को तुमको फिजिकली ठीक करना पड़ेगा। इक्वल टू छोड़ दिए हो, तुमको इक्वल टू लिखना पड़ेगा। कहीं सेमी कोलन छोड़ दिए हो, तुमको सेमी कोलन लिखना पड़ेगा। मतलब जो छोड़े हो वो तुमको लिखना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा भी एक्सेप्शन होता है जिसको हमको फिजिकली उस एरर को ठीक नहीं करना है, लॉजिकल एरर को हम लॉजिकली ठीक करेंगे। और सिंटेक्स एरर, फिजिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर, ये क्या होता है? कंपाइल टाइम एरर। जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं ना, उसी टाइम में एरर आता है। और ये क्या होता है? रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, या फिर एक्सेप्शन, या फिर रन टाइम एरर। जब प्रोग्राम को रन करवाते हैं ना, तब ये एरर आता है। तो जब प्रोग्राम को हम लोग रन करवाएंगे, उस टाइम में एरर आएगा, तो वहीं से प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा। एग्जांपल देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, चलो ये सेमी कोलन छोड़ दो, सेमी कोलन यहाँ पे छोड़ दिए, रन करो, क्या बोल रहा है? मेन.जावा फाइल का नाम है। ये 5 दे रहा है, मतलब लाइन नंबर 5 में एरर है। एरर है, क्या एरर है? सेमी कोलन एक्सपेक्टेड, बता रहा कि यहाँ पे सेमी कोलन एक्सपेक्ट कर रहा है ये, मतलब सेमी कोलन होना चाहिए, तुमने छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, चलो सेमी कोलन दे देते हैं, अब एरर नहीं आएगा। ये क्या बोल रहा है? कंपाइलेशन फेल्ड। मतलब जावा में तो पहले कंपाइलर होता है ना, फिर इंटरप्रेटर होता है। अब आता है पाइथन में। पाइथन, यहाँ पे पैरेंथेसिस जो क्लोज किया उसको छोड़ दो, रन करो। क्या बोल रहा है? फाइल main.py, ये फाइल का नाम क्या है? main.py। क्या बोल रहा है? लाइन 3 में अनएक्सपेक्टेड EOF, एंड ऑफ फाइल, व्हाइल पार्सिंग। ये फाइल लाइन नंबर 3 क्यों बोल रहा? तुम बोल रहे हो 2 में हम छोड़े हैं, गलती की है, तो 3 क्यों बोल रहा? मतलब ये 2 के बाद जब तीसरे में जा रहा तो बोल रहा कि तीसरा में आ कैसे गया, दूसरा तो इनकम्प्लीट है। तो ये फिजिकल एरर है, इसको हम लोग फिजिकल एरर बोलते हैं। फिजिकल एरर को तुमको खुद से ठीक करना पड़ता है। देखो, लिख के ठीक किए, लिखा हुआ एरर को तुम लिख के ठीक करोगे। सपोज कोई ऐसा एरर रहता है, यहाँ पे एरे बनाओ, इसको रन करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, अभी तक प्रोग्राम सही है, ठीक है, अभी तक प्रोग्राम हमारा सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। चलो ठीक है। अगर यहाँ सेमीकोलन छोड़ दो तो, देखो यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिए, एरर पे ध्यान देना, क्योंकि एक्सेप्शन पूरा एरर का ही खेल है। ये क्या बोल रहा है? कंपाइलेशन फेल्ड, सेमीकोलन दे दो। अब कंपाइल कर गया, उसके बाद रन भी करेगा। मतलब पहले कंपाइल होता है, फिर रन होता है। अगर कंपाइल में कोई गलती नहीं है कंपाइलेशन के टाइम में, तो फिर रन करेगा। तो रन किया, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। तो ये एरे का साइज कितना है? 10, मतलब 0 से लेकर 9 तक डेटा स्टोर कर सकते हो। तो चलो एरे का 9th लोकेशन पे हम 15 स्टोर कर दिए। ये 10 है ना, तो एरे पता है कि 0 से लेकर 9 तक होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर दिए? 15 स्टोर कर दिए, रन करो, अभी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 9th लोकेशन पे, 11वां लोकेशन पे करो तो, 11th लोकेशन पे एरे का 15 स्टोर करो तो, रन करो। अब ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे लिख रहा है कंपाइलेशन फेल्ड, नहीं लिख रहा है। क्यों? ये कंपाइल टाइम एरर नहीं है,
ये लॉजिकल एरर है, रन टाइम एरर है। क्यों? अब थोड़ा सा समझो इस चीज को। ये सिंटैक्स एरर नहीं है। क्यों नहीं है? किसी एरे के अंदर में वैल्यू कैसे स्टोर होता है? एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, उसका लोकेशन इक्वल टू वैल्यू सेमीकोलन। सिंटैक्स के साथ तो सही है, एरे का नाम भी दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कोई ना कोई इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक नंबर चाहिए तो नंबर लिखा हुआ है, पॉजिटिव नंबर चाहिए पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, इक्वल टू चाहिए इक्वल टू लिखा हुआ है, कोई वैल्यू चाहिए वैल्यू लिखा हुआ है, सेमीकोलन सेमीकोलन लिखा हुआ है। इस देखो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर नहीं दिखाया, या सेमीकोलन छोड़ दो तो अब देखो एरर क्या आएगा, कंपाइलेशन फेल्ड। कंपाइल ही नहीं कर पाया तो रन कहां से करेगा? ये जावा में, पाइथन में कंपाइलर वगैरह नहीं होता है। ठीक है, बताएंगे वहां पे एरर हम। यहां देखो कोई गलती है तो सिंटेक्स एरर नहीं है, फिजिकल एरर, ये रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? कि एक्सेप्शन इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल एरर। exception is a kind of logical error which is occurred at runtime, and if it is encountered, it abnormally terminates the execution of the program on the line where it is encountered। मतलब कि एक्सेप्शन इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल एरर। एक्सेप्शन जो होता है वो एक तरह का लॉजिकल एरर है, लॉजिक में कुछ गलती है, विच इज ऑकर्ड और एनकाउंटर्ड एट रन टाइम। जब प्रोग्राम को रन कराते हैं उस टाइम में ये फाइंड होता है। जब हम रन करा रहे हैं, प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने जा रहा है, क्योंकि ये कंपाइल टाइम में डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, जब प्रोग्राम रन हो रहा है तब एरे बना, उसका 11th लोकेशन में 15 स्टोर करने गए, तो बोला स्टोर कैसे हो जाएगा भाई, ये तो 10 है, 0 से 9 तक ही स्टोर हो सकता है, ये 11th लोकेशन कहां से आ गया? लोकेशन गलती है। क्या बोल रहा है? इंडेक्स 11 आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। बोला टोटल लेंथ 10 था इसका, 0 से 9 तक स्टोर कर सकते हो, 11 कहां से आ गया यहाँ पे? ये रन टाइम में गलती पकड़ाया। कंपाइल टाइम में कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सिर्फ चेक करता है कि सिंटेक्स एरर है कि नहीं। एरे बनाने का सिंटेक्स सही है, एकदम सही है। डेटा टाइप, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल टू न्यू, डेटा टाइप, साइज उसका टोटल एरे का, कि इस एरे में कितना डेटा स्टोर करना है, तो 10 डेटा स्टोर करना है। किसी भी एरे में कोई स्पेसिफिक लोकेशन पर डेटा कैसे स्टोर होता है? तो एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसका लोकेशन, इक्वल टू, फिर कौन सा डेटा स्टोर करना है, फिर सेमीकोलन। वो देखा, ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन जब रन करवाने गए, ये मेमोरी में जब डेटा स्टोर करने गया तब वो फंस गया वहां पे। ये कंपाइल टाइम एरर नहीं है, ये रन टाइम एरर है। कंपाइल टाइम एरर होता तो यहाँ पे बताता कंपाइलेशन फेल्ड ड्यू टू द एरर, बट ये क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। ये मेन मेथड है ना, मेन के अंदर में उसको एक्सेप्शन मिल गया। एक्सेप्शन का मतलब कुछ लॉजिकल एरर मिल गया उसको, लॉजिकल गलती मिल गया उसको कुछ। और गलती किस तरह की मिला वो भी बता रहा है, कि एक एक्सेप्शन नाम का ना पहले से सारा क्लासेस बना के रखा हुआ है जावा के अंदर में। अब जावा बोलो चाहे पाइथन बोलो, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, दोनों दोनों ही पावरफुल लैंग्वेज है। मतलब कि किस तरह का गलती मिला ये भी तुमको बताता है। क्या बता रहा है? कि इंडेक्स 11 आउट ऑफ बाउंड। चलो पाइथन दिखाते हैं। हम यहाँ पे क्या कर दिए, एलएसटी इक्वल टू, पता है ना लिस्ट बनाते थे हम लोग एलएसटी, तो लिस्ट में 12 कॉमा 56 कॉमा 55 कॉमा ट्रू कॉमा सुरुचि लिख दिए, कॉमा 56.7 ऐसा लिख दिए। अब इसको प्रिंट करो तो प्रिंट एलएसटी, एकदम सही है अभी तक। तुम लोग हम पाइथन में बताएंगे कि इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5। चलो 5 करो तो एलएसटी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 5, तो क्या आया 56.7। इसको 4 करो तो क्या आया सुरुचि, क्योंकि 0 1 2 3 4 5। 6 करो तो एक बार, 6 तो है नहीं इसके अंदर में। क्या बोल रहा है?
इंडेक्स एरर। क्या बोल रहा है? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये जो लिस्ट का जो इंडेक्स तुम दिए हो ना यहाँ पे 6, क्या बोला? प्रिंट एलएसटी 6। ये जो लिस्ट का जो इंडेक्स जो तुम दिए हो ना वो आउट ऑफ रेंज है। क्या बोल रहा है? इंडेक्स एरर। अब तुम एक काम करो, यहाँ इंडेक्स सही दो, 3 दे दिए, अभी सही है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को बंद मत करो। अब तो ये फिजिकल एरर है ना। ये क्या बोल रहा है? सिंटेक्स एरर। तुम्हारा सिंटेक्स में गलती है। अगर तुम्हारा पाइथन में कोई फिजिकल एरर हुआ, कोई ग्रामेटिकल एरर हुआ, तो ये क्या बताएगा? इनवैलिड सिंटेक्स। ये सिंटेक्स ही गलत है तुम्हारा। आप बोलोगे प्रिंट में क्यों दिखा रहा लाइन 2 में? अरे भाई ये यहां तक ही पहुंच ही नहीं रहा है। जब यहां के बाद जब यहां गया तो बोला कि ये तो ऊपर वाला इनकम्प्लीट है, पर उसको समझ में आया यहां आने के बाद कि ऊपर तो इनकम्प्लीट था। अब दे दो, अब सही है। अब यहाँ पे 10 दे दो तो अब गलत आ जाएगा। अब सिंटेक्स एरर नहीं बताएगा, अब बता रहा इंडेक्स एरर। ये रन टाइम एरर है। ये जो इंडेक्स एरर है ना, ये रन टाइम एरर है। अब जितना भी रन टाइम एरर होता है, जब प्रोग्राम को हम लोग रन करवाते हैं ना, तो रन कराते समय जितना भी वैरायटी का एरर हो सकता है, हर वैरायटी के एरर को हैंडल करने के लिए पहले से क्लास बना के रखा हुआ है, वो चाहे जावा हो या पाइथन हो। जो एरर होता है ना, गलती, गलती के लिए भी उसमें क्लास बना के रखा हुआ है। जब किसी टाइप का गलती रन टाइम में मिलता है, मतलब हर गलती के लिए नहीं, एक्सेप्शंस के लिए क्लास बना के रखा हुआ है। मतलब जो लॉजिकल गलती है ना, उसके लिए क्लासेस बना के रखा हुआ है कि जितना भी लॉजिकल गलती है, लॉजिकल गलती के लिए क्लास बना के रखा हुआ है पहले से जावा के अंदर और पाइथन के अंदर में। जैसे ये बता रहा कि ये क्लास कहां पे है, तो जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये क्लास है। कुछ ऐसा कर दो तो इसमें हम लोग क्या कर दिए कि नम इक्वल टू, यहां करते इंट, इंट नम इक्वल टू 5/0। चलो ऐसा कर देते हैं, इसको रन कराओ। तो यहां तक तो ये पहुंचेगा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? ऊपर में एरे का प्रॉब्लम था ना। अब एक चीज को समझना कि एक बार अगर कहीं पे गलती मिल गया उसको, मान लो ये नहीं है, अगर एक बार रन कराते समय हमारे प्रोग्राम में कहीं पे भी गलती मिल गया, तो वहीं से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट कर जाता है। देखो यही लिखा हुआ है, एबनॉर्मली टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम ऑन द लाइन वेयर इट इज एनकाउंटर्ड। जिस लाइन में उसको गलती मिलेगा, रन टाइम में गलती, हम बताएं देखो इसमें सिंटेक्स में कोई गलती नहीं है, सिंटेक्स वाइज एकदम सही है, लेकिन लॉजिकली गलत है। जब टोटल 10 है तो 11 कैसे हो गया वहां पे? लॉजिकल एरर ही है। और लॉजिकल एरर को हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं। इस तरह का एरर रन टाइम में पकड़ाता है कि अच्छा इस तरह का एरर आ गया। तो रन टाइम में जितना तरह का एरर हो सकता है, वो हर तरह के एरर्स के लिए जावा और पाइथन में पहले से क्लास बना कर रखा हुआ है। और जब उस तरह का एक्सेप्शन आता है, तो जिस तरह का एक्सेप्शन आएगा, तो बताए ना हर तरह के एक्सेप्शन के लिए पहले से क्लास बना कर रखा हुआ है, वो क्लास एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा अपने आप। जिस तरह का गलती हुआ रन टाइम में, हर गलती का पहले से उसको पता है, जावा को पहले से पता है कि रन टाइम में किस किस तरह का गलती हो सकता है। वो हर तरह का गलती को हैंडल करने के लिए पहले से क्लास बना के रखा हुआ है। हर तरह का गलती को हैंडल करने के लिए पहले से क्लास बना के रखा हुआ है। अब जिस तरह का गलती उसको मिलता है, वो डायरेक्ट उस तरह का क्लास उसका हिट होता है, तुरंत उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और तुमको थ्रो करता है। लो, ये गलती है। ये बताया कौन सा क्लास का यहाँ पे एक्सेप्शन हुआ? तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। देखो ये क्लास है, पहले से बनाया हुआ है। और तुमको पता है कि जावा हो या पाइथन हो, पहले से क्लास बना के कहीं ना कहीं रखा हुआ है। जावा में कहां पे रखा हुआ है? पैकेज के अंदर में पहले से क्लास बना के रखा हुआ है। और पाइथन में मॉड्यूल्स के अंदर में पहले से सब कुछ बना के रखा हुआ रहता है। लास्ट क्लास में पाइथन में हम लोग किए थे ना मॉड्यूल्स, और लास्ट क्लास में जावा में भी किए थे हम लोग पैकेज। पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस, पहले से क्लास बना के रखा हुआ है। और पाइथन में जो मॉड्यूल्स होता है, पहले से क्लास बना के रखा हुआ है, फंक्शंस बना के रखा हुआ है पहले से।
तो एक्सेप्शंस के लिए भी ना, सारे एरर्स के लिए भी पहले से क्लास बना के रखा हुआ है। तो जावा में ये क्लास कहां पे बना के रखा हुआ है? java.lang.array index out of bound exception। अब क्या होता है कि रन टाइम में जहां पे गलती मिल गया उसको, वहीं से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट कर जाता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं से बंद हो जाता है। अगर गलती मिला तो मान लो रियल लाइफ में क्या होना चाहिए कि एक आदमी के गलती का सजा दूसरा कोई क्यों भुगतेगा? भाई अगर ये गलती था तो ये वाला लाइन काम नहीं करता, कम से कम ये तो काम करना चाहिए था। लेकिन नहीं, अगर तुम 1000 लाइन का कोड लिखो, उसमें एक भी लाइन अगर एरर हो गया, पूरा प्रोग्राम को खत्म कर देता है। वो बोलता हम गलत है, यहीं से पूरा प्रोग्राम खत्म, किसी को काम नहीं करने देंगे हम नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। सिंपल सा बात इसका यही है। इसका मतलब देखो, गलती तो यहां पे हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया नहीं किया, क्योंकि जहां पे गलती होगा, चलो ये गलती छोड़ दो, ये मान लो गलती नहीं है, 3 कर दो। अब देखो ये स्टोर भी हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट भी करेगा। मैंने अगर सारा सही है तभी काम होगा। देखो अगर एक भी कहीं पे गलती मिल गया, वहीं से पूरा प्रोग्राम बाहर, कोई काम नहीं करेगा फिर। अब मान लो दूसरा तरह की गलती, इंट नम इक्वल टू 5/0। रूल के हिसाब से 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन होता है। रन कराओ, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, इसको मिलेगा। क्या बोल रहा है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang. अरिथमेटिक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का नाम क्या है? डिवाइड बाई 0। मतलब अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम का पहले से क्लास बना हुआ है। जब भी अरिथमेटिकल कुछ एरर आएगा, तुरंत ये क्लास हिट करेगा और तुरंत ये अपना ऑब्जेक्ट बनाकर तुमको थ्रो करेगा। मतलब जो प्रोग्राम जो रन कर रहा है, रन टाइम एनवायरनमेंट को थ्रो करेगा ऑब्जेक्ट बना के। तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो हो रहा है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। और उसका मैसेज क्या दिया हुआ है? डिवाइड बाई 0। ये जो प्रैक्टिकल तुम लोग को कल हम बताएंगे ना, तब अच्छे से समझाएंगे ये क्या होता है। डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? अगर रन टाइम में कहीं पे भी गलती मिला एक जगह पे, वहीं से प्रोग्राम बाहर। वो आगे नहीं देखेगा कितना लाइन का पूरा पूरा प्रोग्राम है, कितना सही है कितना गलत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गलती यहाँ पे मिल गया, प्रोग्राम को रोको, कोई नहीं जाएगा। मेरा काम नहीं होगा, हम किसी का काम नहीं करने देंगे। पाइथन में भी सेम चीज है। चलो यहाँ पे गलती हो गया था ना, हेलो लिख दिए, रन कराओ। क्या बोल रहा है? प्रिंट LST10 लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये लिस्ट था ना, एक लिस्ट का जो रेंज है आउट ऑफ रेंज है, रेंज से बाहर चला गया। 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 तक ही हो सकता था, 10 कहां से हो गया? तो अगर यहां गलती हो गया तो भाई ये तो मेरा सही था, इसको तो काम करना चाहिए था। तो नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो किसी को नहीं करने देंगे। मेरा काम नहीं होगा, हम किसी का काम नहीं होने देंगे। जावा बोलो चाहे पाइथन बोलो, डेफिनेशन सेम है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन का डेफिनेशन सेम है कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक्सेप्शन इज अ काइंड ऑफ एरर विच इज कॉट एट रन टाइम, जो रन टाइम में पकड़ा जाता है। विच इज एनकाउंटर्ड एट रन टाइम, which occurs at runtime, which is not like syntax error, it is logical error। प्रोग्राम का लॉजिक में कहीं पे गलती है। देखो डिवाइड तो ऐसे ही करते हैं ना, एक नंबर होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर दूसरा नंबर होता है, सेमीकोलन इक्वल टू, सब तो सही है, सिंटेक्स वाइज तो सही है। लेकिन 0 से कैसे नंबर डिवाइड हो सकता है? ये सिंटेक्स वाइज सही है, बट लॉजिकली ये गलत है। सिंटेक्स के हिसाब से सही है कि किसी एरे का कोई स्पेसिफिक लोकेशन में डेटा को स्टोर करना हो, तो एरे का नाम, उसका इंडेक्स नंबर और वैल्यू स्टोर कर दो। तो सिंटेक्स वाइज ग्रामर के हिसाब से सही है, लेकिन मीनिंग इसका गलत है, इसका मीनिंग गलत है। तो एक बार ये जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। कि जो लॉजिकली गलत होता है ना, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। लॉजिकली गलत तुमको बहुत सारा चीज करके दिखाया जाएगा प्रैक्टिकल में। तो ये तो सारा पहले से क्लासेस बना हुआ है। देखो यहाँ पे भी क्या है, अब क्या बोल रहा है? इंडेक्स एरर। ये इंडेक्स एरर है ना, इंडेक्स नंबर में गलती है। चलो इंडेक्स को सही कर दो, 3 कर दो। अब तो लिस्ट का 3 भी प्रिंट किया, तो 0 1 2 3, 3 में ट्रू था ना, ट्रू प्रिंट किया, फिर हेलो भी प्रिंट किया। चलो यहाँ बीच में क्या करो कि नम इक्वल टू 5/0 रन कराओ। तो ये क्या बोल रहा है? ऊपर में जितना दूर तक सही था वो किया है, जहां गलती मिला उसके बाद प्रोग्राम से बाहर। क्योंकि जब गलती मिल गया, जब तक गलती नहीं था तब तक तो काम किया। जहां गलती मिला यहां पे भी ये काम करता।
तो ये हेलो वर्ल्ड है ना, बाय वर्ल्ड करो, ये यहां से एग्जीक्यूट हुआ, ये सही है एग्जीक्यूट हुआ, सही है एग्जीक्यूट हुआ, गलती है यहां से प्रोग्राम से बाहर, तो ये काम नहीं करेगा। जहां गलती होगा उसके बाद से काम नहीं करेगा। देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, बाय वर्ल्ड प्रिंट नहीं करेगा। हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट किया, ये भी काम किया, यहाँ पे आके गलती मिल गया, बाय वर्ल्ड के पास नहीं जाएगा। यहाँ भी सेम चीज है, ये ट्रू तो प्रिंट किया, यहाँ गलती मिल गया तो हेलो के पास नहीं गया। देखो ट्रू प्रिंट किया है यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, जीरो डिवीजन एरर। ये क्या है, क्लास का नाम है, और ये मैसेज दे रहा है डिवीजन बाई जीरो। ये किस तरह का एरर है, डिवीजन बाई जीरो, ये इस तरह का एरर है। तो एक बार अगर कहीं पे रन टाइम में कुछ लॉजिकल गलती मिल गया, तो वहीं से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट करता है, नॉर्मली नहीं। नॉर्मली किसको बोलते हैं हम लोग, जब एकदम लास्ट लाइन में जाके एग्जीक्यूट होके प्रोग्राम खत्म हो, मतलब नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ। लेकिन लास्ट लाइन में नहीं, एकदम बीच में ही कहीं पे खत्म हो जाए प्रोग्राम, वहीं से बाहर निकल जाए, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। नॉर्मली वो टर्मिनेट नहीं किया, एबनॉर्मल है। जैसे इंसान का लाइफ कैसे होता है, इंसान का लाइफ है मान लो 60 साल का, तो 60 साल आराम से जिंदगी जियो, बुढ़ा होके मरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल मौत हुआ तुम्हारा। 35 साल 40 साल में एक्सीडेंट होकर मर गए, एबनॉर्मल हुआ ना, वो तो नॉर्मल मौत नहीं हुआ, एक्सीडेंटल डेथ हुआ तुम्हारा। 20 साल में एक्सीडेंट होकर मर गए, एक्सीडेंटल डेथ, एबनॉर्मल डेथ। लेकिन 60 साल 70 साल 80 साल बुजुर्ग होके बूढ़ा होके मरे, नॉर्मल डेथ। तो ये भी है, इसका जिंदगी कितना दिन तक का रहता है, हमारा मान लो 60 साल 70 साल 80 साल है, प्रोग्राम का जिंदगी लास्ट लाइन। यहाँ पे भी ये वाला लास्ट स्टेटमेंट, इसका लास्ट स्टेटमेंट अगर वो एग्जीक्यूट करके खत्म हुआ, मतलब कि नॉर्मली एग्जीक्यूट हो चुका है वो, और बीच में ही कहीं पे अगर निकल गया वहीं से बाहर एबनॉर्मली, तो यहाँ पे जितना भी तरह का एक्सेप्शन होता है ना, लॉजिकल गलती, हर लॉजिकल गलती का पहले से क्लास बना के रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो, उस टाइम में इंडेक्स एरर दिखा रहा था, अब क्या बोल रहा है, जीरो डिवीजन एरर। अब ये जीरो डिवीजन एरर है, और मैसेज भी दिखा रहा है कि डिवीजन बाई जीरो, हम कहीं ना कहीं जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए जीरो डिवीजन एरर वाला एक्सेप्शन कॉट हुआ, पकड़ा गया वहां पे। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे कि अगर कहीं पे एक्सेप्शन होता है, हो ही सकता है, प्रोग्राम करेंगे तो देखो, ये तो फिजिकल एरर नहीं है ना। अगर फिजिकल एरर होता, अगर फिजिकल एरर होता तो हम उसको मैनुअली ठीक करते, लेकिन ये तो लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर को भी तुम ठीक कर सकते हो अभी मैनुअली, लेकिन जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो रन टाइम में तो इसको हम ठीक नहीं कर सकते ना। अब प्रोग्राम रन कर रहा है, वहां कोड में कैसे चेंजिंग करोगे, जो करना था पहले ही कर दो। तुमको इंसान बनाना है, रोबोट बनाना है, जो बनाना है कोड करना है पहले ही कर दो, एक बार रोबोट बन गया ना, अब उसमें तुम गलती कर दी हो, जो अपना आदमी है उसको तुम मारो, और जो दुश्मन है उसके साथ रहो, अब वो तो उल्टा करने लगेगा। अब तुम कैसे कोड में चेंजिंग करोगे, जो बन गया सो बन गया। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर प्रोग्राम को जब रन करा दिए हम, तो रन टाइम में अगर कोई एरर आ रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक बार कोई गलती आ गया, उसके बाद जो मेरा बढ़िया बढ़िया काम है वो भी काम नहीं होगा, वहीं से वो बाहर निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं, आप एक्सेप्शंस को तुम चाहो तो हैंडल भी कर सकते हो। हैंडल का मतलब, अगर रन टाइम में कोई एरर आया तो हम उसको वहीं पे हैंडल कर सकते हैं। हैंडल करना मतलब, हम पहले ही से कुछ ऐसा कोड लिख देंगे कि अगर कोई एक्सेप्शन आता है रन टाइम में, तो उसको वहां हैंडल कर लेना, पूरा प्रोग्राम को टर्मिनेट मत होने देना। मतलब हम वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए कि अगर ये कहीं कुछ गलती करता है उल्टा सीधा काम, और हम सिक्योरिटी गार्ड को बता भी दिए तो उल्टा सीधा काम ही क्या क्या कर सकता है, या तो जीरो से डिवाइड करेगा, या तो उल्टा सीधा इंडेक्स नंबर देगा, हमको पहले से पता है। तो वही तुम लोग को पढ़ना है कि कितना तरह का एक्सेप्शन होता है। तो जितना भी तरह का एक्सेप्शन हो, कोई भी एक्सेप्शन हो, हम वो एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए हैं कि भाई अगर ये पागलपन दिखाएगा ना अपना, तो उसको तुम शांत कर देना, कि कम से कम मेरा दूसरा जो पागल नहीं है, जो नॉर्मल आदमी है, उन लोगों पे कम से कम फर्क ना पड़े। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर नहीं, रन टाइम एरर या फिर लॉजिकल एरर, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब लॉजिकल एरर या रन टाइम एरर। अब क्या है कि अगर एक्सेप्शन आता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसका रिजल्ट यही होता है कि वहीं से प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट कर जाता है। लेकिन हो ही सकता है, मान लो मेरा बहुत बड़ा बड़ा हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे, कहीं बीच में एक्सेप्शन आ गया तो तब तो वहीं पे सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा बीच में, तो नहीं।
तुम चाहो तो लॉजिकल एरर्स को, कुछ कोड होता है, अगर वो पहले से लिख दोगे ना तो लॉजिकल एरर हैंडल हो जाएगा। मतलब अगर वो गलती होता भी है ना तो वो काम नहीं करेगा, बाकी जो सही है ना वो काम करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कल तुमको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि एक्सेप्शंस को रन टाइम में ही कैसे हैंडल करते हैं, कि अगर ये गलती है तो तुम इसको ठीक भी कर सकते हो रन टाइम में ही, और अगर ठीक नहीं भी कर पाते हम लोग तो सिर्फ यही लाइन काम नहीं करेगा, बाकी सारा लाइंस काम करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि अगर ये लाइन में कोई एरर आ रहा है रन टाइम में तो हम इसको हैंडल करेंगे, रन टाइम में ही हैंडल करने का कोशिश करेंगे। अगर वो हैंडल हो गया तो ठीक है, और हैंडल अगर नहीं भी होता है तो सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी उसके बाद का लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम लोगों को सीखना है क्या, एक्सेप्शंस को हैंडल करने सीखना है। हम चाहते तो आज भी बता सकते थे प्रैक्टिकल अलग अलग टाइमिंग में तुम लोगों को, लेकिन थ्योरी जानना बहुत जरूरी है इसका, क्योंकि अब तो इसके बाद तुम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करोगे ना, तो सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तुमको पता होना चाहिए। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे हम लोग, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे जहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होगा। हर जगह होगा, हर जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा। तुम कोई भी प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे ना, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पे, तुमको एक्सेप्शंस को हैंडल करना होगा, नहीं तो प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे तुम। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसीलिए तुम लोग को थ्योरी बताया जा रहा है और कल तुम लोग को प्रैक्टिकल बताया जाएगा इसका। तो एक्सेप्शन का मतलब तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अगर कहीं पे एक्सेप्शन है तो इसके वजह से उसके बाद का सारा प्रोग्राम्स पे फर्क पड़ जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका इफेक्ट बाकी प्रोग्राम्स पे ना पड़े, तो इसको हैंडल करो। तो हैंडल कैसे करते हैं वो कल तुम लोग हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो कुछ समझ में आया, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, फिजिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है, और एबनॉर्मल टर्मिनेशन क्या होता है। बोलो, कुछ आइडिया मिला तुम लोग इसके बारे में या कोई डाउट है? हाँ सर। यस सर। प्रैक्टिकल कल करोगे ना, सारा क्लियर हो जाएगा। मतलब अभी तक तो थोड़ा बहुत आइडिया मिला ना तुम लोगों को, थोड़ा बहुत आइडिया, पूरा कंप्लीट नहीं, कंप्लीट तो कल पता चलेगा, प्रैक्टिकल करोगे तब। तो ये हुआ हम लोग का। अब आता है मल्टी थ्रेडिंग में। मल्टी थ्रेडिंग मतलब कि इसको बोलते हैं कि टू सपोर्ट मल्टीटास्किंग। मल्टी थ्रेडिंग क्यों करते हैं हम लोग, मल्टीटास्किंग सपोर्ट करने के लिए। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, अब इसको समझो कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। एक एग्जांपल बताते हैं हम, सी प्रोग्राम के एग्जांपल से तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हो सकता है तुम लोग बहुत कुछ सी पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वॉइड, चलो F1 प्रिंट वन ही कर देते हैं। प्रिंट वन नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। ये क्या प्रिंट करेगा, सी में प्रिंट होता है, लिख दिए हेलो। अब एक दूसरा फंक्शन बनाओ, प्रिंट टू, इसमें क्या प्रिंट कर दो, बाय। अब यहाँ क्या करो, प्रिंट वन को कॉल करो, प्रिंट टू को कॉल करो। तो एक काम करते हैं, यहाँ लूप लगा दो, इंट आई, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, आई। तो हम लोग ऐसे ऐसे प्रिंट कराते हैं इसमें। तो पहले I1 है तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, और चलो ये क्या करते हैं, 10 से लेकर 1 तक प्रिंट कराओ। तो पहले प्रिंट वन को कॉल किए, हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। पहले प्रिंट वन कॉल हुआ, यहाँ से डायरेक्ट गया यहाँ पे, एक वेरिएबल बना आई, 1 से लेकर 10 तक, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, 7 प्रिंट हुआ, 8 प्रिंट हुआ, 9 प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। फिर लूप खत्म, ये फंक्शन खत्म, यहाँ से वापस यहाँ आया, इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट फंक्शन चालू हुआ, प्रिंट टू। प्रिंट टू में गया, फिर इसमें पहले 10 प्रिंट किया, फिर 9 प्रिंट किया, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 तक गया।
अब ये भी खत्म, यहाँ आया, ये भी खत्म, रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म। इससे क्या पता चल रहा कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक बार में तुम दोनों फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हो। दो फंक्शन कभी भी, सी हो, जावा हो, पाइथन हो, C++ हो, कोई भी लैंग्वेज हो, एक बार में एक ही फंक्शन काम करता है, एक से ज्यादा फंक्शन काम नहीं करता है। रन कराओ इसको। अच्छा, लैंग्वेज सेलेक्ट करने बोल रहा है, सी कर लिए, तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया। ये क्या खुल गया भाई? जब ये प्रिंट 1 कॉल हुआ तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आया, जब प्रिंट 2 कॉल किए तो 10 से लेकर 1 तक प्रिंट हुआ। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब प्रिंट 1 को कॉल करेंगे तो जब तक ये पूरा खत्म नहीं होगा तब तक ये वापस नहीं आएगा यहाँ पे, और फिर ये प्रिंट 2 स्टार्ट नहीं होगा। जब प्रिंट 1 का सारा काम खत्म हो जाएगा तब ये वापस आया, फिर से प्रिंट 2 कॉल किया। मतलब जब एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो ये यहाँ गया, ये सारा काम खत्म करके वापस आया, उसके बाद से दूसरा फंक्शन कॉल हुआ। मतलब एक बार में एक ही काम हो रहा है ना, एक बार में एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है। पहले प्रिंट 1 को कॉल किए, यहाँ गया, सारा काम खत्म किया, 1 से लेकर 10 प्रिंट किया, तब वापस आया, फिर से प्रिंट 2 कॉल हुआ। हम चाहते हैं दोनों कॉल हो जाए एक ही बार में, 3 काम एक साथ चले, 4 काम एक साथ चले। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग या मल्टीथ्रेडिंग। यही होता है मल्टीथ्रेडिंग, कि टू सपोर्ट मल्टीटास्किंग। आजकल का हमारा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में देखना नोटपैड भी खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खुला हुआ है, ब्राउजर खुला हुआ है, कुछ गाना चल रहा है, गेम खेल रहे हैं, इंटरनेट से कुछ डाउनलोड हो रहा है, सारा काम चल रहा है एक साथ। 5 काम, 6 काम, 10 काम एक साथ चल रहा है। क्यों? मल्टीटास्किंग। आज के टाइम में तुमको ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है कि एक एक बार में 2 काम होगा, एक एक बार में 3 काम होगा, लेकिन नॉर्मली नहीं। सी में तो खैर मल्टी थ्रेडिंग होता ही नहीं है, जावा में होता है, पाइथन में होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अपने से नहीं, खुद से नहीं, तुमको उसका लिए अलग से कोड करना पड़ता है। मतलब उसके लिए तुमको थोड़ा सा अलग टाइप का कोड करना होगा। तब क्या होगा, तुम दो फंक्शन को कॉल करना, दोनों एक साथ काम करेगा। 1 प्रिंट किया, 10 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 9 प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, 8 प्रिंट किया, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, जितना फंक्शन है सब काम कर रहा है एक साथ। तुम 10 फंक्शन को एक साथ कॉल कर दो, 10 का 10 एक साथ काम कर रहा है। मान लो तुम्हारा एक ही काम को करने के लिए 10 आदमी लगा दिए, 10 आदमी एक साथ काम कर रहा है, होता है ना मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है कि मल्टी थ्रेडिंग इज टू सपोर्ट मल्टीटास्किंग। तो कल हम तुम लोग को जो इसका भी प्रैक्टिकल दिखाएंगे। मतलब कल हम लोग क्या क्या चीज का प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक तो एक्सेप्शन का, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है, और दूसरा मल्टी थ्रेडिंग कैसे करना है। मतलब यहाँ देखो एक बार में एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है ना, जब वो सारा खत्म हो जा रहा तब हमारा दूसरा चालू हो रहा। कल हम ऐसा करेंगे ना, दोनों को एक साथ कॉल कर देंगे, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। तो 1 से लेकर 10 तक पहले ये पूरा प्रिंट नहीं करेगा, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मैंने 1 10 2 9, मैंने दोनों कर रहे एक साथ। एक और फंक्शन बना दो, एक और फंक्शन बना दो, 4 5 फंक्शन बना दो, चारों पांचों को एक साथ कॉल कर दो, सारा फंक्शंस को एक साथ कॉल कर दो, सारा फंक्शन एक साथ काम करेगा। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। कुछ आइडिया मिला तुम लोगों को मल्टीटास्किंग या मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? कि मल्टीपल काम तुम एक साथ कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ काम कॉल कर सकते हो। बोलो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को या डाउट हो रहा है? हाँ Yes. सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो थ्योरी समझ में आ चुका है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग का और मल्टी थ्रेडिंग का। कल तुम लोग का हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, तो तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। ये दोनों टॉपिक कल तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 90% तुम लोग का जावा और पाइथन खत्म, मैंने कल प्रैक्टिकल करने के बाद। एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर मल्टी थ्रेडिंग तो हम लोग हमेशा हर जगह नहीं करते हैं, कभी कभी, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग तुमको हमेशा करना होगा, छोटा प्रोजेक्ट में भी, बड़ा प्रोजेक्ट में भी, मीडियम साइज का कभी भी। मल्टी थ्रेडिंग भी यूज होता है, लेकिन हो सकता है कि हर प्रोजेक्ट में यूज ना हो, हर सॉफ्टवेयर में यूज ना हो, बट एक्सेप्शन हैंडलिंग हर जगह यूज होगा, तुमको करना ही पड़ेगा। तो ये थ्योरी था, कल हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, हो गया आज क्लास।